अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम आपकी उर्दू की किताब से सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सबक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इसकी हम रीडिंग कर चुके हैं, इसके मुश्किल अल्फाज देख चुके हैं। अब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सबक में क्या बताया गया है वो मालूम करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी सहाबी यानी मर्द सहाबी का नाम आता है तो हम पढ़ते रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और जब भी किसी सहाबिया यानी औरत सहाबी का नाम आता है तो हम पढ़ते रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आज हम उर्दू की किताब से सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे प्यारे नबी का नाम पुकारा जाए आप कहकर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर, तो हमें एक छोटा सा दरूद शरीफ पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब हम हमारे सबक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और इनका असली नाम था ज़ैनब। इनका कबीला अरब में बड़ा मशहूर और मुमताज़ था और ये अरब के कबीले की सरदार की बेटी थी। अब मुमताज़ से मुराद होता है आला मर्तबे वाला, यानी जिन्हें इज़्ज़त के मकाम दिया जाता है, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और खैबर जो एक अरब का शहर है, ये वहाँ की रहने वाली थी, वो इनका वतन था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि खैबर वालों में और मुसलमानों में जंग हुई जिसमें मुसलमानों को फतेह हासिल हुई। खैबर में किला था, उस किले के करीब। अब ये जो किला है इसके बारे में बता रहा हूँ, इसे आप याद रखिएगा, ये आपको तारीख में भी मददगार देगा। पहले ऐसा होता था शहरों के बाहर किले बनाए जाते थे ताकि अगर कोई दुश्मन शहर पे हमला करना चाहे तो उसे फौज, किलों के अंदर जो फौज रहती उसे बाहर ही रोक दें। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, किलों के अंदर भी छोटे छोटे शहर बसते हैं। कैसे कि किलों के अंदर अस्तबल होता है घोड़ों का, जानवरों को, पालतू जानवरों के बांधने की जगह होती है, उसमें पानी पीने के लिए कुओं का इंतज़ाम होता है, कुछ मकानात भी होते हैं, गल्ला यानी अनाज जमा करने का इंतज़ाम होता है, और लोहार भी उसमें रहते हैं, उसमें कुम्हार भी रहते हैं। तो इस तरह से किलों में भी एक छोटा सा शहर बसता है। तो खैबर के किले के करीब मुसलमानों और खैबर वालों में जब जंग हुई और मुसलमानों को फतेह हासिल हुई तो उस वक्त जो जंगी कैदी थे उनको हुजूर से कैद किया गया। जंगी कैदी किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो फौज शिकस्त खा लेती, हार जाती है, तो उनके जिन लोगों को पकड़ा जाता है, जिन सिपाहियों को पकड़ा जाता है और उनके साथ जो लोग रहते हैं उन्हें कैद कर लिया जाता है, तो उन्हें कहते हैं जंगी कैदी, जो जंग के बाद गिरफ्तार हुए, पकड़े गए। तो उनमें हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थी। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया चूँकि वो एक सरदार की बेटी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इख्तियार दिया। क्या इख्तियार दिया? कि वो चाहे तो अपने कबीले में वापस चली जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लें। इख्तियार देना मतलब उनके मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक से मुतासिर हुई। आपको ये बात भूलना नहीं, याद रखनी है कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असली नाम ज़ैनब था। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक से मुतासिर हुई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना पसंद किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 2 खूबी थी, एक तो वो रहमदिल थी और सखावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, यानी रहमदिली और सखावत ये दोनों उनकी खूबियाँ थी। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ लाई, यानी जो शहर है मदीना, वहाँ पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे मिलने के लिए आई। तो उन्होंने अपने सोने के झुमके उतार कर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया, और जो औरतें उनके साथ उनसे मुलाकात के लिए आई थी हर किसी को उन्होंने कोई ना कोई जेवर तोहफे में दिया। ये तो था हमारे शुरू के 2 पैराग्राफ। इंशाअल्लाह जो अगला वीडियो बनेगा उस वीडियो के अंदर हम आगे के 2 पैराग्राफ के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तब तक आप लोग ये सबक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।